Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's continue our idiom series. So these idioms are especially connected to money. So let's begin. So the first one is nest egg. Nest egg. Nest egg. It means an amount of money, एक मनी का अमाउंट that has been saved, जिसको saved करके रखा गया है, और मीन्स या तो केप्ट मीन्स रखा गया है फॉर अ स्पेशल पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के उद्देश्य से। देखिए हैज बीन सेव्ड ये प्रेजेंट का परफेक्ट का पैसिव वॉइस है और एक केप्ट पास्ट का इंडेफिनिट है क्योंकि कीप का सेकंड फॉर्म। तो एक ऐसा मनी जो स्पेशल पर्पस के लिए सेव करके रखा गया उसे हम क्या बोलते हैं? नेस्ट एग। क्या बोलते हैं? नेस्ट एग। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, यानी रेगुलर मीन्स कंटिन्यूस। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पर पैसे को लगाना। कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट किसका? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी, एक बहुत कम मात्रा की मनी का। इज एन एक्सीलेंट, एक बहुत एक्सीलेंट तरीका है, वे मीन्स तरीका है ऑफ बिल्डिंग अ नेस्ट एग। नेस्ट एग को बिल्ड करने का। नेस्ट एग का मतलब क्या होता है? ऐसे मनी को सेव करने का जो इन फ्यूचर आपके टफ टाइम में या फिर अर्जेंट रिक्वायरमेंट के केस में आपको हेल्प करेगा। उसे क्या बोलते हैं? नेस्ट एग। सेकंड जो इडियम है, दिस इज वेरी कॉमन, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। रिपीट अगेन, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, इट मीन्स इट इज सेड, इसको तब कहा जाता है टू वार्न करने के लिए। समवन मीन्स किसी को, टू बी केयरफुल हाउ मच मनी दे स्पेंड, केयरफुल रहने के लिए कि कितना पैसा, हाउ मच मीन्स कितना, मनी मीन्स पैसा, दे स्पेंड वे स्पेंड करते हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि, देयर इज ओनली लिमिटेड अमाउंट, क्योंकि हर जगह केवल लिमिटेड ही अमाउंट पैसा होता है हर जगह। और कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग मनी बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो उसी के सेंस में ये यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है मम आई वुड लाइक टू अ न्यू बाइक, आई वुड लाइक अ न्यू बाइक, मुझे एक नई बाइक चाहिए। आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज यू नो। तो मम्मी का रिप्लाई क्या है? ये बोल रही है आई विल हैव टू का मतलब होता है मुझे कोई काम करना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, क्योंकि मनी जो होता है ट्रीज पे नहीं उगता, यू नो, तुम जानते हो। देखिए जो आइल है ये आई सेल या आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है। आइल, इसको आइल पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गो डच। गो डच, गो डच इसका मतलब होता है टू अग्री टू शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, स्पेशली अ मील। मील मीन्स तो भोजन, मतलब एग्री हो जाना शेयर करने के लिए। मतलब किसी, मतलब जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ समथिंग, कोई कीमत, मान लीजिए कोई कीमत 100 रुपये है किसी चीज़ की कीमत। अब उसका एक हिस्सा, मान लीजिए 24 लोग तो 25 25 25, तो ये बोल रहा है कुछ हिस्सा शेयर करने के लिए एग्री हो जाना। तो यानी कि एक्सपेंस का कुछ हिस्सा शेयर करने के लिए एग्री हो जाना। स्पेशली तभी होता है जब हम किसी रेस्टोरेंट होटल में आते हैं फॉर ईटिंग पर्पज से, खाने के लिए, तो उस केस में यूज होता है। जैसे लंच इज ऑन माई टूडे, लंच इज ऑन मी टूडे, मतलब लंच आज मेरी तरफ से है। ओ नो लेट्स गो डच, तो कोई बोला नहीं नहीं नहीं, लेट्स गो डच, लेट्स शेयर द कॉस्ट ऑफ द लंच, तुम अकेले पे नहीं करोगे। वी विल आल्सो गिव सम शेयर, गिव सम पार्ट्स। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन इधर नहीं है। नेक्स्ट वन है बी रोलिंग ऑन मनी, बी रोलिंग इन मनी, बी रोलिंग इन मनी, बी रोलिंग इन मनी इसका मतलब क्या होता है? टू बी एक्सट्रीमली रिच। एक्सट्रीमली मीन्स काफी हद तक क्या होना? रिच होना। दैट मीन्स टू बी रोलिंग इन मनी। जैसे इफ दे कैन अफोर्ड अ याट, याट मतलब होता है एक बहुत प्राइवेट, बोल सकते हैं शिप, जिसपे क्रूज बहुत जो कुछ लोग जाते हैं समुद्री यात्रा करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं याट, प्राइवेट क्रूज होता है, उसको हायर करना।
तो बोल रहा है दे कैन एफर्ड अ यार्ड, वो हायर कर सकते हैं एक यार्ड को। दे मस्ट बी रोलिंग इन मनी, इसका मतलब जब अगर ये कर सकते हैं तो इस बेस पे वो क्या बोल रहा है, दे मस्ट बी रोलिंग इन मनी, मतलब दे मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी, दे विल बी वेरी वेरी रिच। तो बी रोलिंग इन मनी का मतलब होता है टू बी वेरी वेरी रिच। नेक्स्ट वन क्या है, मेक एंड्स मीट, मेक एंड्स मीट, मेक एंड्स मीट, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब होता है टू हैव जस्ट इनफ मनी टू पे फॉर थिंग्स दैट यू नीड, मतलब जस्ट मतलब इतना ही पैसा होना जिससे आप पे कर सकते हैं कोई चीज के लिए, दैट यू नीड, जो आपको जरूरत है। मतलब मेक एंड्स मीट का मतलब होता है किसी तरह गुजर बसर करना, इन सिंपल वर्ड्स। जैसे इट इज नॉट इजी टू मेक एंड्स मीट, गुजारा करना आसान नहीं है। विथ अ बिग फैमिली, जिसके पास बहुत बड़ा परिवार है। बट मीन्स लेकिन समहाउ, किसी तरीके से भी मैनेज, हम मैनेज करते हैं किसी तरीके से। समहाउ मीन्स क्या होता है, किसी तरीके से। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या हो गया, टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, काफी महंगा होना। टू बी मीन्स होना, एक्सट्रीमली मीन्स काफी ज्यादा, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगा, काफी ज्यादा महंगा होना। जैसे आई वुड लव टू बाय दिस कार, मुझे पसंद है, आई वुड लव टू, बाय मीन्स खरीदना, दिस कार मीन्स यह कार, बट इट कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, लेकिन इट कॉस्ट्स, इसकी जो कीमत है वो क्या है, एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब वेरी वेरी एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट वन इज ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब क्या होता है, ए जॉब और एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स यू विथ द मनी यू नीड टू लिव, एक ऐसा जॉब या फिर एक ऐसी एक्टिविटी दैट यू प्रोवाइड्स, जो तुम्हें प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स यू विद द मनी, वो पैसा, यू नीड टू लिव, जो जरूरत है तुम्हें रहने के लिए। ब्रेड एंड बटर का मतलब रोजी रोटी होता है। जैसे नर्सिंग इज माई ब्रेड एंड बटर राइट नाउ, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मैं नर्सिंग के काम से अपनी रोजी रोटी चलाती हूँ। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, लाइवलीहुड, जिससे हमारे फैमिली की रिक्वायरमेंट्स, स्पेशली मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट जो है वो क्या है, रैग्स टू रिचेज, देखेंगे रैग्स टू रिचेज, रैग्स टू रिचेज, इट मीन्स यूज टू डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब किस चीज को करने के लिए होता है, व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन, कि एक आदमी को क्या हुआ, हु वाज वंस पुअर बट हैज बिकम रिच, यानी ये ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो क्या था, यूज टू डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन, कि उस पर्सन को क्या हुआ, हु वाज वंस पुअर, जो पहले गरीब था, बट हैज बिकम रिच, जो क्या हो गया, अमीर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ओ इट्स अ रैग्स टू रिचेज स्टोरी, ये ऐसी स्टोरी है जिसमें कोई बहुत पुअर था लेकिन अब क्या बन गया है, अमीर बन गया। नेक्स्ट वन इज लुक लाइक अ मिलियन बक्स, लुक लाइक अ मिलियन बक्स, लुक लाइक अ मिलियन बक्स। फॉर एग्जाम्पल, टू लुक और फील एक्सट्रीमली गुड, टू लुक और फील एक्सट्रीमली गुड, ऑफ्टन, अक्सर, बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू आर वेयरिंग समथिंग, क्योंकि आप जो कुछ कोई चीज पहने हुए हैं, दैट कॉस्ट, जिसकी कीमत है, लॉट ऑफ मनी, काफी ज्यादा पैसे। तो लुक लाइक अ मिलियन बक्स का मतलब होता है जब कोई अपने अपीयरेंस से रिच दिखता है, पावरफुल दिखता है। जैसे यू लुक लाइक अ मिलियन बक्स इन दैट ड्रेस, यानी कि उस ड्रेस में तुम बादशाह लग रहे हो, अमीर लग रहे हो। नेक्स्ट वन इज ब्रेक द बैंक, ब्रेक द बैंक,
ब्रेक द बैंक, इसका मतलब टू कॉस्ट टू मच, जब कोई चीज की कीमत काफी ज्यादा होती है, इन दैट सेंस वी कैन यूज दिस इडियम टू ब्रेक द बैंक, मतलब कोई चीज काफी ज्यादा कॉस्टली है। फॉर एग्जाम्पल, इट ओनली कॉस्ट 20 दिरहम, दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक द बैंक। ये बोल रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है केवल कितनी है, 20 दिरहम है, यानी ये चीज आपके बैंक को ब्रेक करने वाली नहीं है, यानी कि ये चीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। नेक्स्ट वन इज मनी टॉक्स। मनी टॉक्स, मनी टॉक्स, व्हाट डज दिस मीन? सेड अबाउट पीपल, ये उन लोगों के लिए होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ऐसे संगठन के लिए होता है, दैट मीन्स जो आर मीन्स हैं रिच, जो रिच अमीर हैं, एंड कैन देयर फॉर, और इसलिए गेट और डू व्हाट दे वांट, या फिर उन्हें गेट मिल सकता है जो कोई भी चीज, या फिर वो कर सकते हैं जो चाहते हैं। स्पेशली ये रिच लोगों के लिए होता है कि पैसा बात करता है, पैसा बोलता है, यानी कि जो अमीर होते हैं उनकी बात मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, इन दिस टाउन, इस शहर में, मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, एंड मिस, और इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन फॉरगेट इट, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप भूल जाइए कि आपकी बात कोई मानेगा, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज सो मच यू कैन से, थिंग्स आर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्या है? मैरी इनटू मनी। नेक्स्ट वन इज मैरी इनटू मनी, व्हाट डज दिस मीन? अगर आप देखेंगे तो मैरी मीन शादी करना, किस में? पैसे में, यानी कि इसका सिंपली मतलब ये हो गया, व्हेन समवन मैरीज इनटू अ वेल्दी फैमिली, दैट इज कॉल्ड मैरी इनटू मनी। फॉर एग्जांपल, टू मैरी समवन हु इज वेल्दी, जो क्या है? धनवान है। टू मैरी समवन हु इज वेल्दी, जो क्या है? धनवान है। फॉर एग्जाम्पल, सी मैरिड इनटू मनी, मान लीजिए कोई गर्ल है, उसने मैरी इनटू मनी, यानी जैसे मान लीजिए कोई गर्ल है जो दुबई के किंग से मैरिज कर ले, एलोन मस्क से मैरिज कर ले, तो इट मीन सी इज मैरिंग इनटू मनी, वो एक रिच फैमिली में शादी कर रही। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, इसका मतलब हो गया, अगर ये उस सेंस में था जैसे कि जब आप पैसे कुछ बचा रहे हैं, यानी कि पैसे बचाना भी पैसे कमाना होता है। समथिंग यू से दैट मीन्स इट इज वाइज टू सेव मनी, यानी कि पैसे सेविंग करना, इट इज वाइज, इट इज योर इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, I'd advise anyone to put aside a portion of their earnings, बोल रहा मैं एडवाइज करूंगा किसी को भी कि वो पुट असाइड, अलग रखे, अ पोर्शन, एक हिस्सा, ऑफ देयर मनी, अपने अर्निंग्स का, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ए पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, अगर आप बचाते हैं तो बचाना भी कमाने जैसा ही होता है। नेक्स्ट वन इज टाइटन योर बेल्ट। टाइटन योर बेल्ट, टाइटन योर बेल्ट, इट मीन्स टू स्पेंड लेस मनी, कम पैसे खर्चा करना, स्पेशली, विशेष रूप से, इफ यू हैव लेस मनी, जब आपके पास कम पैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, I've had to tighten my belt, यानी कि देखिए, I've had to यानी कि मुझे कोई काम करना पड़ेगा। Tighten my belt यानी कि पैसे जो सेविंग, पैसे की जो एक्सपेंसेस वो कम करना पड़ेगा। Since मीन्स क्योंकि, I stopped working full time, क्योंकि मैंने फुल टाइम जो वर्क था उसको करना बंद कर दिया है। देखिए, स्टॉप्ड के बाद हमेशा वर्ब के एनजी फॉर्म आता है, हमेशा, ऑलवेज, अगर वर्ब आता तो। नेक्स्ट क्या है? पिकअप द टैब या फिर चेक। पिकअप द टैब, चेक, पिकअप द टैब, चेक, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स टू पे फॉर व्हाट हैज बीन बॉट, पे करना उस चीज के लिए जो चीज खरीदी गई है, स्पेशली अ मील इन अ रेस्टोरेंट, स्पेशली कहां पर? रेस्टोरेंट में, यानी उस चीज का पेमेंट करना जो चीज आप लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी अबाउट इट, मान लीजिए आप कहीं पर खा रहे हैं
और मान लीजिए किसी चीज़ की बिल चुकानी है खाने की, तो कोई बोला डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में वरी मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आई एम गोइंग टू पिक अप द चेक, इट मीन्स आई एम गोइंग टू पे फॉर समथिंग। आई एम गोइंग टू पिक अप द चेक, इट मीन्स आई एम गोइंग टू पे फॉर समथिंग। नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, देखेंगे ब्रैकेट में, इट मीन्स इट इज ऑप्शनल, इसको आप इंक्लूड भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ओमिट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, लीव आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या होता है, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा। इसके एकदम सिमिलर जैसा एक और इडियम था, मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट दोनों का मतलब सेम है, यानी कि उतना ही पैसा होना जितने से आप लिव ऑन, गुजारा तो कर सकते हैं, बट नथिंग एक्स्ट्रा, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं बचेगी। फॉर एग्जाम्पल, माई हस्बैंड अर्न्स, जो मेरे हस्बैंड है वो अर्न करते हैं वेरी लिटिल, बहुत कम, एंड मिस और वी हैव 4 किड्स, और हमारे पास, वी मीन्स हमारे पास, हैव मीन्स है 4 किड्स, 4 बच्चे, सो वी लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसलिए हम रह रहे हैं फ्रॉम हैंड्स टू माउथ, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो चल रही है, दैट इज मूविंग, बट वी आर नॉट सेविंग मनी, हम पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, फूट द बिल। फूट द बिल, फूट द बिल, व्हाट डज दिस मीन? फूट द बिल मीन्स टू पे द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को पे करना, ऑफ समथिंग, कोई चीज के एक्सपेंस को, स्पेशली अ लार्ज अमाउंट, स्पेशली मीन्स मेनली large amount, when you are paying for something that is in large amount, you can say foot the bill, यानी इसका foot the bill का मतलब क्या होता है, पे करना, लेकिन कितना अमाउंट, लार्ज अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इन मेनी कल्चर्स, कई कल्चर्स में, कई सभ्यताओं में, द फैमिली ऑफ द ब्राइड, जो फैमिली होती है किसकी, ब्राइड की, फूट द बिल फॉर द वेडिंग, ओ फूट द, ब्राइड मीन्स दुल्हन, तो क्या करती है वो फूट द बिल, वही एक्सपेंस करती है, किसका खर्चा, वेडिंग का। नेक्स्ट क्या है, कैश काउ, ये तो एनिमल से है, कैश काउ, कैश काउ इसका मतलब क्या होता है, अ प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस या फिर सर्विस दैट मेक्स, जो बनाती है, लॉट ऑफ मनी, काफी ज्यादा पैसे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के दौरान, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस, आप जैसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट का नाम जैसे हल्दीराम हो गया, मैं यहाँ पर किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट, या फिर कोई सर्विस, कोई सेवा हो गई जो बनाती है काफ़ी ज़्यादा पैसे, उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कैश काउ, यानी कि एक कैश काउ है। Said the studios discovered that movie rentals were an even bigger cash cow than movie tickets। क्या बोल रहा है, जो स्टूडियोज है जहां पर मूवी रिकॉर्ड होती है, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने डिस्कवर, इन्होंने एक चीज खोजी कि जो मूवी रेंटल्स है, जो मूवी को रेंट लेना, रेंट पे जो हम लेते हैं, वर इवन बिगर कैश काउ, ये ज्यादा बड़ी कैश काउ है, इससे ज्यादा ज्यादा पैसे आता है देन मूवी टिकट, किससे, मूवी के टिकट से, यानी कि मूवी का रेंटल जो होता है वो ज्यादा इनकम देता है टिकट की तुलना में। नेक्स्ट क्या है, बी इन द रेड, बी इन द रेड, बी इन द रेड, बी यहां पर क्या है, बी इज ए मार्क ऑफ फॉर्म है, बी इन द रेड इसका मतलब क्या हो गया, टू बी इन डेट एंड हैव नो मनी। बी इन द रेड मीन्स कर्ज में होना, तो फिर आपके पास पैसे ना होना। वाई आर यू सो अपसेट, कोई पूछ रहा है वाई आर यू सो अपसेट, वाई आर यू सो अपसेट, ये बोला आई एम इन द रेड, कैन यू हेल्प मी, आई एम इन द रेड, आई एम इन नीड, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज हैव मनी टू बर्न, हैव मनी टू बर्न, हैव मनी
टू बर्न, इसका मतलब क्या हो गया? टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन थिंग्स, स्पेंड करना ज़्यादा पैसे उन चीज़ों पे दैट आर नॉट नेसेसरी, जो नेसेसरी नहीं है। मतलब इसका मतलब हो गया पैसे को अनर्गल खर्चा करना। हैव मनी टू बर्न, यानी इसके पास पैसे हैं जलाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे आई डोंट नो व्हाट हर जॉब इज, बोल रहा है मुझे नहीं पता कि उसका जॉब, उसका काम क्या है, बट सी सर्टेनली, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से, सीम्स लगता है, टू हैव मनी टू बर्न, कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं मतलब वेस्ट करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and all the best.